और जी, सबको सीके सोंधी की राम राम। सब कोई कैसे हैं? आशा करता हूँ अपना सुखमय और मंगलमय जीवन का आनंद ले रहे हैं। अभी तक हम विचार कर रहे थे गृहस्थ धर्म है क्या। समझें तो गृहस्थ धर्म की परिभाषा, जन्म से लेकर मृत्यु तक गृहस्थ धर्म क्या है, कैसे निभाना चाहिए, ये हम विचार कर रहे थे। आज से हम विचार करना प्रारंभ करेंगे कि गृहस्थी में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। व्यवहारिक विषयों पे अब हम विचार करना शुरू करेंगे आज से। तो आज का हमारा विचार है परिवार के बड़े बूढ़ों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़ों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए गृहस्थ के अंदर। तो बताते हैं, बड़े बूढ़ों को सुख आराम देना। बड़े बूढ़े हैं ना, अपने आप तो कितना कर सकते हैं उस अवस्था में, तो जितना हो सके उन्हें सुख आराम देना। अब बुढ़ापे में वैसे ही कष्ट होता है, तो ऐसे कष्ट में अगर थोड़ा सुख आराम किसी को मिल जाए तो वो कितना दिल से आशीर्वाद देगा। तो सबसे पहली बात, बड़े बूढ़ों को सुख आराम देना। फिर बताते हैं उनकी सेवा करना। अब सुख आराम उन्हें कैसे होगा? उनकी सेवा करने से ही होगा ना। तो उनकी जहाँ तक हो सके उनकी सेवा करना, उनको बड़प्पन देना। और अगर हम कई बार सेवा ना भी कर सकें तो किसी को इज्जत तो दे सकते हैं ना, मान सम्मान तो दे सकते हैं ना। तो उनको बड़प्पन देना ये कर सकते हैं हम, अगर सेवा ना भी कर सकें। और क्या कर सकते हैं? उनका आदर करना। बड़प्पन देना मतलब उनका आदर करना चाहिए। व्यवहारिक रूप में आप बड़प्पन ना भी दे पाओ तो कम से कम दिल से आदर तो करो ना, कि नहीं मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं या बड़े बुज़ुर्ग तो हैं ना, इसी बात का आदर तो देना चाहिए उन्हें। मन से तो दे सकते हैं ना। अच्छा, उनकी आज्ञा का पालन करना। अब कैसे आदर दोगे? अगर वो कोई आज्ञा दे दें, कुछ आपसे कोई चीज़ मांग लें, तो जहाँ तक हो सके आप उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। नहीं तो उनसे क्षमा मांग सकते हैं, आदरपूर्वक उनसे क्षमा मांग सकते हैं कि मैं नहीं कर सकता, है ना। मतलब किसी भी अवस्था में उनका आदर का त्याग तो नहीं करना ना, अगर सेवा नहीं भी आप कर सकते। उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके शासन में रहना। एक शब्द आता है अनुशासन। अनुशासन का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर शासन करना, अपने आप को शासन में रखना। लेकिन अपने ऊपर तो चलो स्व इच्छा से बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती दूसरे के शासन में रहने की, है ना। अब गुरु के पास जब हम जाते हैं, हमें जीवन में योग्य कौन बनाता है? कोई भी गुरु बनाता है। तो गुरु क्या करता है? गुरु शासन ही करता है ना। तो अगर हम गुरु के शासन में ना रहें, उससे विद्रोह करें, तो हम गुरु के द्वारा ज्ञान कैसे अर्जित करेंगे? ठीक है। तो ऐसे ही अगर बड़े बुज़ुर्गों के शासन में हम नहीं रहेंगे, उनका विद्रोह करेंगे, तो उनसे आशीर्वाद कैसे प्राप्त करेंगे? तो अगर उनके शासन में रहना हमें आ गया ना, तो अनुशासन भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर अपने ऊपर शासन भी कर सकते हैं हम, वो हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं उनके शासन में रहना यह छोटों का कर्तव्य है। मतलब जो छोटे हैं ये सारे उनके कर्तव्य कहे गए हैं। अब ये तो हुई छोटों के कर्तव्य की बात, है ना। परंतु यह खुद बड़ों का कर्तव्य नहीं है। अब ये जो बातें हमने अभी कही ना, ये बड़ों का कोई कर्तव्य नहीं कि वो हमें कहें कि ऐसे करो ऐसे करो, ऐसा नहीं है। ये हमें खुद ही करना होगा, है ना। यह बड़ों का कर्तव्य नहीं है, अर्थात हम बड़े हैं, बड़े ये मानना शुरू कर दो भाई हम तो बड़े हैं, हमारी सेवा होनी चाहिए, हमें सुख देना चाहिए नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया वहाँ वो अपना बड़प्पन खो देंगे। ठीक है। अब अगर वो कहें कि हम बड़े हैं, हम पूज्यनीय हैं, हम आदरणीय हैं, तो ऐसा मानना बड़ों का काम नहीं है। फिर वो बड़े नहीं रह गए। ये बड़ों को शोभा नहीं देती ये चीज़। कारण कि ऐसा भाव रहने से दूसरों के हृदय में उनके प्रति आदर भाव कम होता है। कम क्या होता? समाप्ति हो जाता है ना। और आगे चलकर उनका निरादर होने लगता है। और कोई कितनी देर तक ऐसा अहंकार सहेगा? फिर निरादर ही करेगा ना। तो ये बड़ों को अपने आप नहीं ऐसा करना चाहिए। तो बड़ों को क्या करना चाहिए जी? अतः
बड़ों का भाव तो सबका पालन पोषण करने का होना चाहिए। बड़ों का भाव तो यही होना चाहिए कि नहीं, मेरा बच्चा है, मुझे इसके लिए करना है, इसका पालन मुझे करना है। बड़ों का भाव यही रहना चाहिए मन से। तन से चाहे इतना ना भी कर सके, मन से तो रहना ही चाहिए, तभी करेगा ना तन से भी। कष्ट सहने का, अब बुढ़ापे में कष्ट होता है, तो ये नहीं कि कष्ट आ गया तो भाई मेरी सेवा नहीं हो रही, मेरे सुख नहीं दिया जा रहा, नहीं, वो कष्ट आपको सहना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उतना कष्ट तो हर बुजुर्ग को सहना ही पड़ेगा। कष्ट सहने का कर्तव्य है उनका। छोटों को सुख सुविधा देना ही होना चाहिए। अब उनका भाव होना चाहिए छोटों को सुख सुविधा रहे, खुद पाने का नहीं। खुद छोटे दें तो बहुत अच्छा, और ना दें तो उनको छोटों को सुख सुविधा देने का ही भाव होना चाहिए कि नहीं, हम बड़े हैं, हमें ही उन्हें सुख पहुंचाना है। ऐसा खुद आशा नहीं करना चाहिए कि भाई नहीं, हम बड़े हैं और वो हमें सुख पहुंचाए, नहीं, तब हमारा बड़प्पन चला गया। छोटों और बड़ों का इस प्रकार भाव होने से संपूर्ण परिवार एवं समाज सुखी होता है। अब कहते हैं ना, ताली दो हाथ से बजती है, कभी एक हाथ से नहीं। तो जो छोटे हैं वो अपने कर्तव्य समझें, और जो बड़े हैं वो अपने कर्तव्य समझें, तभी परिवार और समाज सुखपूर्वक रह पाएंगे ना। चलिए, आजकल के लिए इतना ही व्यवहारिक विषय। आगे के और व्यवहारिक विषयों पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।